Hello viewers, welcome to my YouTube channel Absolute Study. Today we will do class 6 chapter number 3 exercise 3.1. मैंने अपनी लास्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर सेकंड कवर किया था, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ दिस एक्सरसाइज. द स्टेटमेंट इज, यहाँ पे क्या करना है, हमें मैच करना है. ठीक है, इनको मैच करना है कि ये जो है किसका आंसर है इनमें से. क्लियर है. अब देखिए यहाँ पे एक वर्ड यूज हुआ है मल्टीपल ऑफ 8 एंड फैक्टर्स ऑफ 30. ये जो टॉपिक है मल्टीपल और फैक्टर्स में जो डिफरेंस है मैंने एक्सरसाइज 3.1 के इंट्रो पार्ट में भी कवर किया है. मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा ओवरव्यू दे देती हूँ, इन दोनों का डिफरेंस क्लियर कर देते हैं इन क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले. देखो, अगर बच्चे आपको कभी भी वर्ड यूज हुआ हो मल्टीपल, सब मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया मल्टीपल ऑफ 6, मल्टीपल ऑफ 6 अगर बोला हो तो आपने डायरेक्टली वहां पे पढ़ना है टेबल ऑफ 6. टेबल ऑफ 6 का मतलब है कि टेबल जो है 6 का जो टेबल है उसमें जो जो नंबर्स आएंगे, जैसे 6 इंटू 1 इज 6, 6 इंटू 2 इज 12, 6 इंटू 3 इज 18, 6 इंटू 4 इज 24. जो जो नंबर्स आएंगे 6 के टेबल में वो क्या होंगे, वो होंगे मल्टीपल ऑफ 6. तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ मल्टीपल का मतलब यहाँ पे मैंने लिख दिया टेबल. क्लियर है. सेकेंड जो है नेक्स्ट है फैक्टर. फैक्टर जैसे अगर मैं बोलूँ 6 के ही फैक्टर मुझे बताइए कि 6 के फैक्टर्स कौन कौन से हैं. तो 6 के फैक्टर्स का मतलब है कि 6 खुद जो है वो किस किस के टेबल में आता है. जैसे मैंने लिखा है कि 6 जो है वो किस किस के टेबल में आता है. फॉर एग्जाम्पल 1 के टेबल में आता है 6, यस 1 इंटू 6 इज 6. 2 के टेबल में 6 आता है, यस 2 इंटू 3 इज 6. तो इसके फैक्टर्स कौन कौन से हुए, तो देखो मैं यहाँ पे दोबारा से यह लिख रही हूँ. 1 के टेबल में आता है 6, 1 इंटू 6. तो फैक्टर्स कौन कौन से होंगे, ये 1 एंड 6. तो 1,6 जो है फैक्टर्स हो गए. नेक्स्ट हमने चेक किया 2 के टेबल में 6 आता है, यस 2 इंटू 3 इज 6. तो मैंने चेक कर लिया 2 और 3 जो है वो भी क्या है, फैक्टर्स हैं. तो जो जो जिसके टेबल में ये आता है 6 तो वो क्या हो जाएंगे, फैक्टर्स हो जाएंगे. 1 के टेबल में आता है, यस 6 के टेबल में आता है, यस 2 के टेबल में आता है, यस 3 के टेबल में भी आता है. ये क्या होते हैं, फैक्टर्स होते हैं. ठीक है, आई होप आपको ये डिफरेंस है वो क्लियर हो गया होगा. अब हम क्वेश्चन पे जाते हैं. देखिए अब यहाँ पे लिखा है 35 लिखा है. 35 हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे फ्रॉम ए से. 35 हमने चेक किया, पहले पे हम गए मल्टीपल ऑफ 8. जब भी वर्ड यूज हुआ मल्टीपल आपने डायरेक्ट ऊपर लिख लेना, छोटा सा लिख लेना टेबल, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो. यहाँ पे मैंने लिख लिया टेबल ऑफ 8. टेबल ऑफ 8 का मतलब है कि क्या 8 के टेबल में 35 आते हैं. तो देखो अगर आप 8 का टेबल चेक करोगे तो वहां पे 35 जो है नहीं आते. इट मीन्स इसका आंसर जो है वो ए नहीं है. सेकेंड पे मूव करते हैं हम. मल्टीपल ऑफ 7, मल्टीपल है लिखा है तो फिर से मैं यहाँ पे लिख लूंगी छोटा सा करके, क्या लिखूंगी मैं, टेबल ऑफ 7. टेबल ऑफ 7 का मतलब क्या है कि 7 के टेबल में 35 आते हैं, यस 7 के टेबल में 35 आते हैं. 7 इंटू 5 इज 35. तो इसका मतलब क्या है, इन दोनों का जो है ये फर्स्ट वाला बी के साथ मैच हो गया. दोबारा बता देती हूँ आपको, मल्टीपल ऑफ 7 मीन्स टेबल ऑफ 7. 7 के टेबल में 35 आते हैं, ये नहीं आते हैं, क्वेश्चन मार्क. ठीक है, आते हैं, तो इसलिए मैंने इसको मैच कर दिया. क्लियर है. अब देखिए नेक्स्ट जो है इसका पार्ट बी 15 है. 15 को हम चेक करेंगे मल्टीपल ऑफ 8. यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, टेबल ऑफ 8. क्या 8 के टेबल में 15 आते हैं, नो तो ये नहीं आते हैं. सेकंड पे हम मूव करे हमने किया तो सेकंड तो ऑलरेडी मैच हो चुका है. सी पे आते हैं मल्टीपल ऑफ 70 मीन्स टेबल ऑफ 70. 70 के टेबल में 15 आते हैं तो हमने चेक किया नहीं आते हैं. नेक्स्ट पे हमने मूव किया, यहाँ पे अलग वर्ड यूज हुआ है, यहाँ पे हुआ फैक्टर ऑफ 30. तो देखो जैसे फैक्टर यूज हुआ है, सबसे पहले जैसे आपने यहाँ पे फैक्टर देखा, आपने इधर जो आप चेक कर रहे हो चाहे कोई भी नंबर, चाहे आप ये चेक कर रहे हो, ये चेक कर रहे हो, ये कर रहे हो, आपने उसके आगे पहले तो टेबल लिख देना है. लिख दिया. उसके बाद यहाँ पे देखिए फैक्टर का मैंने आपको मतलब क्या बताया था, फैक्टर किसके आगे लिखा है, 30 के आगे. यहाँ पे हम फैक्टर किसका चेक कर रहे थे, 6 का. मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, 6 जो नंबर है वो किस किस के टेबल में आता है. 6 किसके टेबल में आता था, 2 के टेबल में. अब
फैक्टर ऑफ 30। तो इस फैक्टर ऑफ 30 का मतलब क्या है कि 30 जो है वो किस किस के टेबल में आता है। आपने इस तरह से इसको मैच कर सकते हो कि 30 जो है, यहाँ पे मैंने 6 लिखा है तो आप इसको रब करके यहाँ पे ये लिख लीजिए 30, कि 30 नंबर जो है वो किस किस के टेबल में आता है। फैक्टर का मीनिंग क्लियर हो गया। अब मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, टेबल। तो क्या 15 के टेबल में 30 आता है? यस आता है। 15 इंटू 2 इज 30। तो मैंने यहाँ पे टेबल को रब किया और इसको मैच कर दिया। इस तरह से अगर आप क्वेश्चंस को करोगे तो इजी हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्या है 16। फिर से हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। मल्टीपल ऑफ 8, मल्टीपल तो क्लियर है, मल्टीपल लिखा है तो मीन्स टेबल ऑफ 8। 8 के टेबल में 16 आते हैं, यस 8 के टेबल में 16 आते हैं। तो हमने इसको क्या कर दिया, मैच कर दिया 8 के टेबल में। यहाँ पे है 8 के टेबल में, क्लियर है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है 20 है। 20 पहला हो चुका है, बी भी हो चुका है, सी पे आ जाते हैं। मल्टीपल ऑफ 70 मीन्स टेबल ऑफ 70। क्या 70 के टेबल में 20 आते हैं? तो नो, नहीं आते। उसके बाद डी हमारे पास ऑलरेडी मैच हो चुका है। उसके बाद ई 20। अब यहाँ पे क्या यूज हुआ वर्ड, फैक्टर। फिर से हम एक बार फैक्टर पढ़ लेते हैं। फैक्टर का मीनिंग यहाँ पे लिखा है 50, तो मैंने इसको रब कर दिया। यहाँ पे मैंने लिखा 50 लिख दिया मैंने। अब देखिए 50 नंबर जो है वो किस किस के टेबल में आता है। अब फैक्टर ऑफ 50 का मतलब है कि जो 50 है वो किस किस के टेबल में आता है। 50 का टेबल की बात नहीं हो रही है, 50 खुद किस किस के टेबल में आता है। तो मैंने यहाँ पे अब चेक करना है कि क्या इसके टेबल में आता है। मैंने यहाँ पे टेबल लिख दिया, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा था टेबल। फिर से जब फैक्टर आया तो मैंने ये चेक कर रही हूँ, मैं टेबल लिख देती हूँ। अब मैंने चेक किया कि क्या 20 के टेबल में 50 आते हैं, तो नहीं आते हैं। तो ये जो है ये तो हो गया कैंसल, इसके टेबल में नहीं आते। अब 50 के बाद में इसके बाद मैं इसको चेक करूंगी एफ पार्ट को। फिर से यहाँ पे वर्ड क्या यूज हुआ है 20, फैक्टर ऑफ 20। तो मैंने यहाँ पे फिर से 20 लिख दिया। अब क्या लिखा है 20 नंबर किस किस के टेबल में आता है। फैक्टर ऑफ 20 का मतलब 20 खुद जो है वो किस किस के टेबल में आता है। तो देखिए 20, अब मैंने यहाँ पे चेक करना है कि क्या 20 के टेबल में 20 आता है। तो देखो खुद सबको पता है 20 इंटू 1 इज 20। तो 20 के टेबल में 20 जो है वो आता है। तो ये इसको मैंने रब किया और इसको मैंने क्या कर दिया, मैच कर दिया, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्या है हमारे पास, लास्ट बच गया है 25। अब देखो 25, 20 ए हो चुका है, बी हो चुका है, सी। मल्टीपल ऑफ 70 मतलब, मल्टीपल का मतलब मैंने आपको बता दिया, टेबल चेक करना है आपने, टेबल ऑफ 70। तो 70 के टेबल में 25 नहीं आते हैं। उसके बाद डी हमारे पास हो चुका है। ई पार्ट फैक्टर लिखा है यहाँ पे, जैसे ही फैक्टर लिखा हो बच्चे आपने डायरेक्ट क्या करना है, जैसे ही यहाँ पे फैक्टर लिखा है जो आपने चेक करना है उसके आगे आप लिख दो टेबल। आपने क्या करना है, टेबल लिख देना है इसके आगे। कहने का मतलब आपने चेक करना है कि 25 के टेबल में 50 आते हैं, ये ऐसे चेक कर लेना है आपने, क्लियर है। अब 25 के टेबल में 50 आते हैं, ठीक है, या फिर जैसे मैं आपको यहाँ पे बताया था 50 नंबर किस किस के टेबल में आता है। तो फैक्टर ऑफ 50 का मतलब है कि 50 खुद जो है किस किस के टेबल में आता है। हमारे पास यहाँ पे नंबर कौन सा बचा है 25। तो 25 का टेबल मैंने क्या लिख दिया यहाँ पे, टेबल। जैसे बच्चे आपने फैक्टर देखा ना, यहाँ पे आपने जिस नंबर को चेक करना है वहाँ पे टेबल लिख देना है। यहाँ पे क्या लिखा है, टेबल। तो 25 के टेबल में जो है 50 आते हैं। 50 इंटू 2 इज 25 इंटू 2 इज 50, तो आते हैं। इसका आंसर क्या हो गया, ई हो गया, ठीक है। इस तरह से क्या है आप लोग क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। इसमें कोई भी डिफिकल्ट जो है, मेरे को तो ये लगा नहीं कि बिल्कुल भी ये क्या है कि इसमें आप कंफ्यूज हो जाओ कि बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग है मल्टीपल या फैक्टर्स। बस आपको ये देखना है कि जो मल्टीपल है आपने उसके ऊपर टेबल लिख देना है, ठीक है। जो फैक्टर्स हो आपने उसके ऑपोजिट साइड पे टेबल लिख देना, जिस नंबर को आपने फाइंड आउट करना है। इस तरह से क्या आप क्वेश्चंस को इजी बना सकते हो, ठीक है। आई होप आपको ये जो क्वेश्चन है वो क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ दिस एक्सरसाइज। थैंक यू।